बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी साइज़ आपके पास जो है 4.2 है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। उसका पहला पार्ट हमने कर लिया, दूसरा पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स। तो सबसे पहले देखें कि ये कर्व दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax। अब जहाँ पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। फिर उस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट लाइन, एक कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन, एक कर्व 1 के ऊपर एक टेंजेंट लाइन होगी, उसी पॉइंट के ऊपर दूसरी कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन होगी। उन दो टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स होगा। तो किसी भी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन होती है वो अप्रॉक्सीमेशन होती है उस रेट ऑफ चेंज की। तो जो डेरिवेटिव होता है वो असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। किसी भी फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का। उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है और वो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। तो इस तरह ये हम देखते हैं, हमारे पास दो कर्व्स हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले आपके पास ये है कर्व क्या है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 7। कर्व आपको दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax वाई। ये दो कर्व्स हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3ax वाई, ये दो कर्व्स हैं। तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स ऑफ कर्व्स। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x निकालेंगे ये आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए। एक्स की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो y आ जाएगा। तो आप इसमें पुट कर दें तो वाई क्यूब, एक्स क्यूब है तो वाई 2 डिवाइड बाई 2, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए पावर 3, वाई क्यूब 3a, एक्स की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई वाई। ये आपके पास आ जाएगा 3a, ये x है, ये x है, x की जगह आ जाएगा 3a, x की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये a से a काट जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 3y क्यूब, a से a काट जाएगा, x की जगह वाई स्क्वायर डिवाइड बाई a आ जाएगा, a से a काट जाएगा 3y क्यूब आ जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा y की 6 डिवाइड बाई a क्यूब, y की 3। यहाँ से अब ये एलसीएम आ जाएगा y 6 a क्यूब y की 3 3y क्यूब, y की 6 a क्यूब y क्यूब 3y स्क्वायर। अब इस सारी को इधर ले आए, ये जो a है ये a इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a जो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आएगा, इधर सब के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी a क्यूब आ जाएगा। ये आएगा वाई 6 a क्यूब y क्यूब -3 a क्यूब
वाई क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, 3a³ वाई क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये y6 आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा -3 में से 1 निकाल दें, -2, 2a³ वाई क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से वाई क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा, वाई क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा वाई क्यूब माइनस 2a³ इक्वल टू ज़ीरो। वाई क्यूब कॉमन आ गया, वाई क्यूब 2a³ ज़ीरो। इसका मतलब है कि वाई क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि दोनों तरफ पावर ले लें 1/3, ज़ीरो की भी 1/3 लेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ये कट जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो की पावर 1/3 ज़ीरो ही होगा। इधर नेक्स्ट वाई क्यूब माइनस 2a³ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाई क्यूब आ जाएगा, ये 2a³ उधर चला जाएगा, अब आप क्या करें, दोनों तरफ 1/3 ले लें, तो ये आ जाएगा 2a 1/3, ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा y, ये आ जाएगा 2 की 1/3, इधर ये आ जाएगा, तो ये आपके पास निकल आया। यहाँ से देखें, ये 6 हो गया, 3 हो गया, ये y इधर, ये a³ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a³ इधर मल्टीप्लाई कर दें, a³ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी इसको भी इसको भी, इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर इसके साथ आ जाएगा, इधर इसके साथ आ जाएगा, इसको इधर लेके आ गए हैं तो ये माइनस हो गया, तो 1 2 3 में से 1 निकाल दिया, -2 बचे, 3 में से 1 निकाले बाकी 2 बचे, तो -2 a³ y³, तो ये y6 हो गया। इधर y³ कॉमन निकाला तो ये 0 हो गया, ये y की 0 है, और y³ 3, तो ये इस तरह ये इधर आ गया, 1/3 पावर ले, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब x की निकालनी है, तो इसमें y की जगह 0 पुट करें पहली बार, तो पुटिंग इन, इसको 1 का नाम, a का नाम दे दें, इन इक्वेशन a y इक्वल टू 0, तो x भी आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, तो ये x 0 आ गया। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया है 0 0। अब दूसरा निकालते हैं, तो y की जगह वैल्यू पुट करें, तो x इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा a² की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई, तो x इज इक्वल टू ये आएगा a² 2 की पावर, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, 2/3 आ जाएगा, 2/3 डिवाइड बाई a, ये काट जाएगा, तो x आ जाएगा 2 की पावर 2/3 a। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये निकला 2 की पावर 2/3 a, कामा x की वैल्यू क्या निकली है, y की वैल्यू आपके पास है 2 की पावर 1/3 a। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। अब आप ऐसा करें कि फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी, जो टेंजेंट लाइन फर्स्ट कर्व के ऊपर है उसके ऊपर, जो टेंजेंट लाइन इस कर्व के ऊपर है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर है, उसकी स्लोप आ जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएट कर दें, तो y² इज इक्वल टू ax, तो इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये बनेगा 2y dy बाय dx, इधर a आ जाएगा, 2y dy बाई dx, पावर रूल लगा है, 2 शुरू में है, 2 में से माइनस होगा dy बाई dx, तो dy बाई dx ऑफ x 1 होता है, तो a आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू a बाई 2y, तो a ही है, और 2 आप y क्या है,
टू वाई की वैल्यू है आपके पास 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3 ए, ये है। ये ए से ए कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/3 प्लस 1। ये स्लोप ऑफ ये m1 आ गई है। तो m1 आपके पास आ गई है। नीचे एलसीएम लें, 3 प्लस 1 4/3, नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4/3। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -4/3। ये m1 निकल आएगा। ये है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन कर्व 1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2 की पावर -4/3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें दूसरी कर्व को, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा 3x², 3 शुरू में आएगा, 3 में से माइनस हो जाएगा, फिर ये बनेगा 3y² dy/dx। 3x² आ जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, इधर 3a बाहर आ जाएगा, u एज इट इज़, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर प्लस y एज इट इज़ d/dx ऑफ x। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल आ गया है, 3 शुरू में आ गया है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया डेरिवेटिव से, x u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। इधर आपके पास आ जाएगा, ये 3 जो है थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा x² प्लस y² dy/dx। इधर आपके पास आ जाएगा ax dy/dx, और d/dx ऑफ x 1 होता है तो ये y आ जाएगा। अब x वाली टर्म में इकट्ठी करें, इसको इधर ले आएं, ये आ जाएगा y² dy/dx। ये इधर आ जाए क्या हो जाएगा -ax dy/dx। -ax dy/dx, ये आ गया y³ dy/dx, ये y है, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये x² है, ये x² उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -x² हो जाएगा। ये x² उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा y² माइनस ax इज इक्वल टू y माइनस x²। तो ये आ जाएगा जी dy/dx y माइनस x² डिवाइड बाई y² माइनस ax। ये होगी m2 dy/dx। अब वैल्यू लगा दें, y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास 2 की पावर 1/3a। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 की पावर 2/3a इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय x की वैल्यू है 2/3a और y की है 2/3। y की वैल्यू है जी 1/3a इसका स्क्वायर, यहाँ a आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x की वैल्यू है 2 की पावर 2/3a। यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 1/3a
माइनस 2 × 4 हो जाएगा 2⁴/3 ए स्केयर, नीचे आएगा 2⁴ ए स्केयर माइनस ए स्केयर 2⁴ ये काट जाएंगे, नीचे ज़ीरो बच जाएगा, तो m2 आ गया। m2 आपके पास आ गया 2⁴1/3 माइनस 2⁴4/3 ए स्केयर, और नीचे ज़ीरो आ गए। ये स्लोप्स निकल आई हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन कर्व 2 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 2⁴1/3 a माइनस 2⁴4/3 ए स्केयर डिवाइड बाई 0। अब निकालें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। tan थीटा m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू है 2⁴1/3 माइनस 2⁴4/3 डिवाइड बाई 0 माइनस m1। m1 आपके पास क्या है? 2⁻⁻⁴/3 2⁻⁻⁴/3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 है 2⁻⁻⁴/3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻⁴a माइनस 2⁻⁻⁴a m2 है जी 2⁴/3 है 4/3 a स्केयर 4/3 a स्केयर। m2 है आपके पास 2⁻1/3 है 2⁴/3 a स्केयर 4/3 a स्केयर। तो ये m1 जो है वो आपके पास है जी 2⁻⁻⁴/3 डिवाइड बाई 0। इधर एलसीएम लें, ऊपर आ जाएगा 2⁻1/3 माइनस 2⁻4/3 a स्केयर। ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 माइनस 0 इंटू 2⁻⁻⁴/3। अगले स्टेप में देखें 2⁻1/3 माइनस 2⁻4/3 a स्केयर माइनस 0 इंटू 2⁻⁻⁴/3 डिवाइडेड बाय ये 0 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2⁻⁻⁴/3 इंटू 2⁻1/3 माइनस 2⁻4/3 a स्केयर डिवाइड बाई 0। इधर भी डिवाइडेड बाई 0 है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा ये इसके नीचे 0 है, इसके नीचे भी 0, ये 0 0 से कट गया, ऊपर आपके पास आ जाएगा ये 0 हो गया 2⁻1/3 माइनस 2⁻4/3 a स्केयर। ये 1 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2⁻⁻⁴/3 2⁻1/3 a माइनस 2⁻4/3 a स्केयर। ये काट जाएंगे तो m2 tan थीटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ याद रखें ये 0 है, इसके नीचे जो है आपके पास 0 है, ये आपके पास 0 है, इधर भी 0 है। स्टेप को दोबारा देख लें, ये अगले स्टेप में देखें 2⁻1/3 माइनस 2⁻4/3 a स्केयर। ये आ गया, ये एलसीएम आ जाएगा 0, इधर 0 आ जाएगा माइनस 0 इंटू 2⁻⁻⁴/3 डिवाइडेड बाय ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
1 इंटू ज़ीरो प्लस 2⁻⁻⁴/3 2⁻⁻⁴ a माइनस 2⁻⁴/3 a स्केयर डिवाइड बाई ज़ीरो। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर ज़ीरो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2⁻⁻⁴ a माइनस 2⁻⁴/3 a स्केयर। नीचे ये ज़ीरो हो जाएगा, इधर बचेगा नीचे आपके पास 2⁻⁻⁴/3 2⁻⁻⁴ a माइनस 2⁻⁴/3 a स्केयर। ये कट जाएंगे तो ये बचेगा m2, ये बचेगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2⁻⁻⁴/3। ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2⁻⁴/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको ऐसे लिखें, tan थीटा बराबर है 2⁻⁴/1/3। ये 4 आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 1/3 बाहर चला जाएगा, 2⁻⁴/1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2⁻4 16 होता है, ये 1/3 आ जाएगा। और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 16 अंडर रूट थर्ड स्क्वायर रूट इसका। तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स। तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। असल में एंगल ऑफ जो इंटरसेक्शन होता है बिटवीन कर्व्स, ये कर्व से दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो बिटवीन कर्व्स होता है वो दो टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल होता है, उस कर्व के दोनों कर्व के ऊपर अलग अलग टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, उन दोनों टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है बिटवीन टू कर्व्स। तो जो डेरिवेटिव होता है किसी पॉइंट का फंक्शन के किसी पॉइंट के ऊपर या कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर, जो फंक्शन का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है वो डेरिवेटिव होता है वो, और टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है वो उसकी अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो टेंजेंट लाइन की उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो होती है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है। तो इस तरह हमने दो कर्व्स के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है, जो आपके पास ये आ गया है, ये आ गया। अब एक बार इसको देख लें तो ये सबसे पहले आप इन दोनों कर्व्स के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो इस तरह मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है, वो मेरे पास ये आ गया है, वो मेरे पास ये 0 0 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है, दूसरा मेरे पास ये आया है। तो इसका इस तरह हमने फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव लिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, जो कि रेट ऑफ चेंज फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और वो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, इसमें y की वैल्यू पुट कर ली है, तो ये स्लोप आ गई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन कर्व 1 जो है वो ये है। इस तरह दूसरी को डिफरेंशिएट किया, दूसरी कर्व को डिफरेंशिएट किया है, देखें इसको, दूसरी कर्व को डिफरेंशिएट किया है तो ये आ गई है, और उसमें y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये कर्व स्लोप आ गई है, ये स्लोप आ गई है। फिर हमने ये स्लोप है, फिर हमने फार्मूला लगाया है और m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी। ये नहीं है, इसको काट दिया मैंने, इसको मैंने काट दिया है। इसके बाद ये स्टेप है, ये नीचे ज़ीरो है, ये नीचे ज़ीरो है, इसके नीचे आपके पास ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ऊपर ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर ज़ीरो हो गया, तो ये आपके पास ये इससे कट जाएगा, ये ए स्केयर है, ये भी ए स्केयर तो ये इसकी पावर इस तरह आ गई। तो ये इसका विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स के दरमियान ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।